हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हियर। सो गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बताओ। ये स्कूल से निकलने के बाद जब हम निकल जाते हैं तो स्कूल वाले के पास इतना पैसा कहाँ से आता है भाई, अंधाधुंध? नहीं, मुझे बताओ। बिकॉज लास्ट कल मैंने स्कूल के मेरी जो स्कूल है वहां से क्रॉस कर रही थी भाई। इतना अच्छा गेट वोट सजा रखा है, लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया सी लगा रखी थी, गणपति का वो चल रहा है ना। बट हम लोग जब थे ना, हम लोग कुछ कहते थे कि मैम से बात, अपनी क्लास टीचर से बात करते कि प्रिंसिपल मैम से बात करो, ये फेस्टिवल करते हैं, कुछ भी करते हैं या ट्रिप के लिए बोलते थे। एक ही रिस्पॉन्स मिलता था, बजट नहीं है। अब कहाँ से पैसे आ रहे हैं? अब कौन से बैंक में तुम लोगों ने डाका डाला है, मुझे ये बताओ पहले। बिकॉज हम लोग थे तो भाई इनके भाई पैसे की कमी थी, भुखमरी आती ना, वो बोलते थे लोग। और अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, स्कूल में भाई फोन अलाउड कर रखा है इन लोगों ने। बच्चे रील्स बनाते हैं स्कूल में, कैन यू गाइस इमेजिन? मेरे टाइम पे मेरी एक फ्रेंड, उसकी भाई आप बोल सकते हैं कि स्मार्ट वॉच, हमारी क्लास की एक लड़की थी, वो अंबानी बोल सकते हैं उसको। हमारी क्लास की वो तो अंबानी थी, बिकॉज भाई वो रिच थी, उसके पास सारी फैसिलिटीज थी, कुछ भी न्यू आता था, लॉन्च होता था, वो लेके आती थी। तो न्यू वॉच लेके आई भाई, उसकी स्मार्ट वॉच वो तक रख ली थी टीचर्स ने, बोला था छुट्टी में हम देंगे आपको, वापस पहने कभी मत आइएगा। बेइज्जती। और अब के टाइम पे भाई रील्स बनाते हैं, वो भी टीचर्स भी बना रही है हमारी। बताओ, हमें मारती रहती थी, कूटती रहती थी, अब इन बच्चों को बहुत प्यार करती है, लाड दुलार करती रहती है, हमें मारती रहती थी भाई, नोट्स बनवाओ, ये करो। पता है, गुस्सा आ रहा है मुझे, फ्रस्ट्रेशन, मुझे दुख हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं गलत टाइम पे स्कूल गई थी, अब जाना चाहिए था मुझे। अब मेरी मम्मी पापा ने गलत एडमिशन करवाया था मुझे, ये गलत जल्दी पैदा कर दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज अब स्कूल जाना चाहिए था मुझे। ओह, कोई बात नहीं। गुस्सा है गाइस, आप लोग को भी पता ही होगा, आप लोग के साथ भी यही हुआ होगा। 100% श्योर हूँ मैं, आप लोग के बहुत से बच्चों के ऐसे स्कूल्स होंगे जो अब जाके चेंज हुए हैं। बट अब तो मेरे स्कूल पे लिफ्ट भी लग गया है, ये तो पता नहीं, भूल गई मैं आपको। पता है, लिफ्ट लगा है। वाओ। मेरे को तो पता था कि कॉलेज में लगता है, स्कूल में लगा है, वो भी मेरे। अब हम लोग भाई जीने से चढ़ते थे, तीसरी तीसरी मंजिल, चौथी चौथी मंजिल पे हमारी क्लास होती थी। और अब देखो लिफ्ट लगा है, सीधे आराम से जाते हैं बच्चे। बस गाइस यार, मन तो कह रहा है गाली दूं, बंदूक से उड़ा दूं सबको, बट क्या कर सकते हो। हमारे निकलते उन लोग के पास पैसे आ गए, मुझे तो कंफर्म लग रहा है बैंक में इन लोगों ने ना चोरी की हो, किसी बैंक में डाका डाला है, कंफर्म 100% श्योर हूँ मैं। यस गाइस। चलो छोड़ो, जाने दो गाइस। अब गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब मेरे को स्कूल में नहीं जाना है, अब मुझे नफरत होगी उनसे, बहुत ज्यादा नफरत। बहुत गंदे मेरे स्कूल वाले, इतना तो कंफर्म हो गया है मुझे। बट मेरी क्लास टीचर को छोड़ के बाकी सब गंदे हैं। एक वो अच्छी है, बहुत स्वीट है मैम। जाने दो, स्टोरी पे आते हैं। सो लास्ट पार्ट में हमने सुना था ना, जो राधिका है वो अपने कजन ब्रदर से बातें करती है कि अविका से दूर रहें, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन ना करें या कुछ ना करें। और थोड़ी सी बोल सकते हैं धमकी देती है कि हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना करें, मेरी और अविका की शादी हुई है, मैं इसको हैंडल करूँगी, कैसे करूँ। उसके बाद राधिका रूही से बातें करती है, मतलब वही कि नॉर्मल से अविका और राधिका की बातें होती हैं दोनों में, वो दोनों बातें करते हैं, थोड़ा हंसी मजाक होता है। थोड़ी देर बाद अविका आती है, तब रूही वहाँ से चली जाती है। और अविका, राधिका ने उस पे थोड़ा सा गुस्सा भी करती है, बिकॉज अविका ने अपने फ़ोन में राधिका का नाम एज अ सिंघानिया सीईओ रखा हुआ था। भाई अब तो शादी हो गई ना, राधिका का कहने का मतलब यही था कि अब शादी हो गई है, अब तो कॉन्टैक्ट नेम चेंज कर सकते हैं ना, अब तो बेबी बाबू कुछ भी रख सकते हैं, या फिर सिंपल राधिका ही रख दो। बट नहीं, उसने रखा हुआ था राधिका सिंघानिया सीईओ। इस वजह से गुस्सा थी और राधिका को थोड़ा डांटती भी। और जो हमारी राधिका थी, अविका थी, वो थोड़ा हाँ भाई सॉरी वॉरी बोल के उसको मतलब मना वना लेती है। बस यही तक थी। और मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी बोला था कि शायद मैं कल मतलब जितनी पिकनिक वाली स्टोरीज थी ना, कल ही के लिए थी, वेकेशन वाली, सॉरी पिकनिक नहीं। अभी स्कूल में ना हूँ ना, स्कूल वाली बातें पता है ना, मेरे दिमाग में पिकनिक ही चल रहा है आई थिंक। नहीं, वेकेशन पे तो लोग गए थे 3 दिन के लिए, वो लास्ट तक ही रखते हैं। बिकॉज आई थिंक मुझे, मैं चाह रही हूँ ना स्टोरी ख़त्म करूँ जल्दी। बिकॉज मुझे ना अभी एक न्यू स्टोरी का आइडिया आया है, एंड आई एम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं। थोड़ा सा मतलब आपको हिंट दे सकती हूँ, तो एक्साइटमेंट से ज़्यादा ही कुछ है, सस्पेंस सस्पेंस सब है इसमें। इसलिए मेरे दिमाग में स्टोरी चल रही है, एंड मैं चाहती हूँ जल्दी से ख़त्म हो, मैं अपलोड करूँ। सो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं स्टोरी। इतनी भी जल्दी नहीं ख़त्म हो जाएगी, टाइम लगेगा थोड़ा, बिकॉज अभी कुछ हुआ ही कहा इनकी लाइफ में।
अभी तो यार रिलेशनशिप में धीरे-धीरे जाएँगे, फिर क्या पता प्रॉब्लम्स आए, फैमिली ड्रामा होगा ही। बिकॉज़ भाई हम बचपन से एकता कपूर जी को देखते आए हैं, उनके सीरियल्स को देखते आए हैं, उनको क्या नहीं उनकी सीरियल्स को देखते आए हैं। और एकता कपूर के सीरियल्स आपको पता ही है ना कैसे होते हैं, सस्पेंस, ड्रामा। सो या वैसे थोड़ा सा होगा फैमिली ड्रामा, मम्मी-पापा का इंटरफेयर ये सब। सो जो बोल सकते हैं, आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, बोल नहीं सकते। सो जो इनका 3 डेज़ का वेकेशन था, वो ख़त्म करते हैं। और थोड़ा-थोड़ा आपको हिंट दे दूँ 3 डेज़ के वेकेशन में क्या हुआ था, थोड़े बहुत जो राधिका और अविका थी, ये लोग क्लोज़ आ गए थे। एंड जो राधिका का कज़न था, वो तो से फर्स्ट डे पे ही चला गया था बिकॉज़ राधिका ने उसे बोल दिया था और भाई उसको ऑकवर्ड भी लगता है ना, अपनी बहन है उसके भाई बहन है और उसके कोई भी रिलेशनशिप में अगर बहन आपकी तो नहीं देख सकते उसके कपल्स बिहेवियर करते हुए एंड ऑल और वो नहीं चाहता था इन लोग का मतलब प्राइवेट टाइम डिस्टर्ब हो, वो चला गया था। एंड जो राधिका और रविका थे दोनों थोड़े से क्लोज आ गए थे, फ्रेंडशिप में भी इनको बोल सकते हैं बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। एंड जो राधिका थी वो थोड़ा बहुत अभी भी प्रिया से जेलिस फील करती थी बट इतना नहीं जितना पहले कि अब मार ही देगी ऐसा वाला, थोड़ा बहुत। और अब सब नॉर्मल हो गया बिकॉज राधिका थोड़ा कम गुस्सा करती थी, नॉर्मल रहती थी। और इन 3 दिनों में जो हमारी अंशिका थी, अविका उसको पूरा फुल प्रेशर दे दी थी या सपोर्ट करती थी कि तुम ना रूही को अपनी दिल की बात बताओ, उसे बोलो कि प्रपोज करो ऐसा। बट जो अंशिका थी भाई उससे वो होता ही नहीं कर पाती वो उसे प्रपोज। बट अविका उसको फुल मतलब अविका एंड राधिका दोनों का रहता है कि करो यार कुछ तो आगे बात बढ़ाओ, कब तक एक दूसरे के साथ टॉकिंग स्टेज पे रहोगे, थोड़े एक दो डेट पे जाओगे, ऐसा वाला रिलेशनशिप में जाओ। बट क्या कर सकते हैं, अंशिका का एक ही था कि मुझे नहीं मिल रहा कोई बढ़िया मोमेंट जिसमें मैं रूही को अपना मतलब दिल की बात बता सकूं ऐसा वाला। और उनकी बात वहीं रह जाती है। वेकेशंस खत्म होने के बाद ये लोग अपना वापस कंपनी इन ऑल घर इन सब में वापस आ गए थे। और एक और चेंज हुआ, वेकेशन से आते ही राधिका ने अविका पे प्रेशर करके उसको अपने घर में शिफ्ट करवा लिया था। हाँ बट कंडीशन थी, जैसे कि अविका की कंडीशंस थी कि वो अपने पर्सनल रूम में रहेगी। तो राधिका ने उसको पर्सनल रूम दिया, ऐसी बात नहीं है, उसको पर्सनल रूम दिया, उसका जितना भी सामान था सब उस रूम में शिफ्ट किया। बट सोए बोल सकते हैं दोनों सोते एक दूसरे के साथ ही, एक ही बेड पे हैं, एक ही रूम में। बिकॉज क्या नाम है, राधिका का कहना था कि अगर अविका उसके बगल में नहीं सोएगी तो फिर उसको नींद नहीं आएगी अच्छे से, अगर उसकी नींद नहीं अच्छे से आएगी तो फिर उसकी मतलब डिस्टर्ब रहेगी, गुस्से में रहेगी, तो नेक्स्ट डे अगर वो ऑफिस जाएगी किसी ने छोटी सी भी गलती की तो उसका बड़ा सा बवाल करेगी, फिर उसकी जॉब चली जाएगी, इतने सारे बातें बोल के अविका को मेंटली बोल सकते हैं या फिर इमोशनली ब्लैकमेल करती थी। और जो हमारी अविका थी भाई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसको तो कहीं ना कहीं भाई कुछ ना कुछ करके राधिका तो उससे बात मनवा लेती थी और अविका का तो भाई वो मान जाती थी बिकॉज उसको पता है अगर, और उसका ना ये भी था अगर राधिका जल्दी सो जाएगी ना तो भी उसके दिमाग में कुछ आइडियाज आएंगे कि आगे क्या करना है, फ्यूचर का क्या प्लान है, कैसे सबसे मतलब बातें मनवानी है ऐसा वाला। उसको बोल सकते हैं जब इंसान बगल वाला सो ही जाएगा तभी शांति मिलेगी, ऐसा भी था उसके लिए। और अभी लास्ट डे ही था, मतलब थर्ड डे था ये, वहां से वो लोग निकल के अपने घर आ चुके थे, नाइट टाइम था। अविका ने अपने सारे सामान वामान शिफ्ट कर लिए थे, दोनों एक ही रूम में थे, एक बेड पे बैठे हुए थे। मतलब अविका बैठी हुई थी, जो राधिका थी वो बोल सकते जो मेकअप वाला वो नहीं होता टेबल, मिरर रहता है उसके आगे चेयर, उसमें बैठी हुई थी मेकअप एरिया के पास, और बोल सकते हैं अपना स्किन केयर रूटीन कर रही थी। और जो हमारी अविका थी ना, वो बड़े प्यार से राधिका को देखे जा रही थी, ये बोल सकते हो उसका पूरा फेशियल जितना भी मतलब उसको स्टडी करने की कोशिश कर रही थी, उसको पूरी जितने भी बाल हैं, लिप्स हैं, चिक्स हैं, तो उसकी आईज हैं जितनी भी पूरा उसको मतलब बोल सकते हैं एक प्रकार का चेकआउट कर रही थी। और अभी ना राधिका ने बिल्कुल मेकअप नहीं किया था, एकदम बेयर फेस था बोल सकते हैं। और उसका फेस इस टाइम एकदम बहुत क्यूट लग रहा था राधिका की नज़र, अविका की नज़र में। वो बहुत ही सीरियस वे में देख रही, बोल सकते हैं या फिर उसको देखे जा रही थी, खो गई थी उसमें। सडनली जो राधिका है
वो कहती है, तुम ना एक काम करो, मेरी फोटोज ले लो। बिकॉज जो अविका थी ना, वो थोड़ा किसी चीज को हम देखने के लिए नहीं बार बार अपनी नजर उठा उठा के देखते हैं। तो ऐसा राधिका उसको करते हुए देखती है तो बोलती है, तो मेरी फोटो ले लो अपनी। और जो अविका है ना, वो सीरियस में उठती है, अपना फोन निकालती है, टेबल पे रखा हुआ था वहां से लेती है और जाती है राधिका के सामने और उसकी एक दो फोटोज लेती है। और फोटोज देखने के बाद ना उसको बहुत ही अच्छा लगता है और उन फोटोज को देख रही होती है बेड पे बैठ के। सडनली जो राधिका है उसके बगल में आती है और उससे फ़ोन छीनती है और पूछती है, अच्छा फोटोज तो ली तुमने और आई थिंक तुम्हें अच्छी भी लगी है, बट एक बात बताओ, अगर तुम्हें दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े तो किसे चूज करोगे, मेरी फोटोज को या फिर मुझे रियल लाइफ में देखना? और जो अभी का भाई बेवकूफ है बोल सकते हैं, इन सब मामलों में बिना सोचे समझे बोल देती है ऑब्वियसली तुम्हारी फोटोज को। और नेक्स्ट मोमेंट वो देखती है जो उसका फोन है वो जाके दीवार से टकराता है और जमीन पे गिरता है। दो टुकड़े भी हो गए थे। फिर जब अविका है वो कहती है, मेरा तुम्हारी फोटोज अच्छी हैं, बट मैं ना तुम्हें रियल लाइफ में देखना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। बिकॉज रियल लाइफ में तुम बहुत ही मतलब लाजवाब, मतलब बहुत खूबसूरत लगती है। और जो राधिका उसको गुस्से में देखती है और कहती है, शुक्र मनाओ प्यार करती हूँ तुमसे, अदरवाइज तुमको मैंने कब का मार दिया होता, समझी? और जो अविका है वो अपने आर्म्स जो रहते हैं उसका राधिका के कमर पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है और बोल सकते हैं उसको अपने लैप में बैठा लेती है, गोद में टाइटली, और उसे हग करती है और कहती है, सॉरी, बट एक और बात तुम भी याद रखो, अगर आगे से तुमने मेरी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को इधर उधर फेंका ना, तो मैं तुम्हें फेंक दूंगी इन रिवेंज। एंड शुक्रिया कि आपने मुझे अभी तक जीवित छोड़ रखा है, जिंदा छोड़ रखा है। एंड जो राधिका थी वो तो भाई गुस्से में ही थी, कहती है, अविका छोड़ो मुझे, और उसका हाथ ना हटाने लगती है अपने कमर के पास। जो अविका है वो अपना सर नाम हिलाती है और कहती, नहीं, मुझे पता है अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मुझे मारोगी। एंड जो हमारी राधिका थी उसको पता था अपने आप कैसे वहां से निकलना है बच के। वो अविका की तरफ टर्न होती है, उसके फेस पे हाथ रखती है और कहती है, हाँ मारूंगी तो, बट प्यार से। और ये बोल के ना वो अपना हाथ अविका ने जो शर्ट पहन रखी थी ना उसके अंदर ले जाती है धीरे धीरे। और ऐसा फील होता है ना जैसे उसको अविका को वो राधिका को पुश करती है, मतलब ना सडनली धक्का दे देती है, जिसकी वजह से जो राधिका थी ना वो जमीन पे गिर जाती है। ऐसा फील जब होता है कि अविका ने क्या किया उसको रियलाइज होता है तो वो राधिका की तरफ देखती है। जो राधिका उसको देखते कहती, पागल हो तुमने, क्या किया यहाँ? और जो अविका थी ना वो भाई इसको पता था अब बचने का कोई चांसेस नहीं, वहां से बच के भागने का प्लान बनाती है। बट सडनली जो अविका थी, सॉरी राधिका थी ना, वो उसके मतलब बोल सकते हैं दर्द में हम जो आवाज निकलते ना पेन में, वैसी आवाज निकालती और अविका रुक जाती है और जल्दी से राधिका के पास जाती है और देखती है जो उसका हाथ था मतलब थोड़ा सा मुड़ गया था, जिसकी वजह से उसके हाथ में जॉइंट नहीं था, हैंड का जॉइंट मुड़ गया था जिसकी वजह से हाथ में दर्द होता है। अलका जल्दी से जाती है उसके पास, कहती है, राधिका आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा, बहुत ही ना गिल्ट वे में कहती है। और जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है और डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर आते हैं थोड़ी देर बाद, पूरा हाथ को एग्जामिन करते हैं, दवा लगाते हैं, पट्टी और ये सब। और जो राधिका थी ना वो गुस्सा हो गई थी, अब सीरियस वे में गुस्सा हो गई थी, बिकॉज उसको जो अविका ने अभी किया वो अच्छा नहीं लगा। जब डॉक्टर वहाँ से चले जाते, जो अविका है उसके पास जाते और कहती है, राधिका आई एम सो सॉरी, बट जो राधिका है वो कुछ नहीं कहती है, बेड पे जाती है और चुपचाप सो जाती है अपने आप को कवर करके, लाइट ऑफ करके। और जो हमारी अविका थी वो वहीं पे खड़ी रह जाती है। बट उसको पता था कि अभी राधिका गुस्से में है, ज़्यादा प्रेशर करना भी ठीक नहीं होगा, गुस्सा बढ़ सकता है। वो भी जाकर चुपचाप सो जाती है।
नेक्स्ट मॉर्निंग सीन थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं ऑफिस में। हमारी जो अंशिका है वो आई थी राधिका के यहाँ, मतलब मीटिंग था। सो ये लोग अभी मीटिंग रूम में है। और जो अंशिका है वो ना, उसको अविका ने सारी बातें बताई थी क्या क्या हुआ था। और उसको ना बहुत ही वियर्ड लगता है। राधिका अविका को इग्नोर कर रही है, तो वो भी सुबह से देख रही है, वो इग्नोर कर रही है। और वो भी देखती है जो उसके हाथ में बैंडेज था। और उन्हें अपने मन में बोल सकते हैं, उसको फील था कि काश मैं वहां होती, वो सीन देखती। कुछ उसको दुख नहीं था कि अविका के हाथ में चोट, राधिका के हाथ में चोट लगी। उसको तो इस बात की इंजॉयमेंट चाहिए थी कि राधिका को, अविका ने राधिका को पुश किया, वो जमीन पे गिरी। बिकॉज राधिका के साथ ऐसा करना कोई मतलब नॉर्मल सी बात नहीं है। खासकर भाई देख, खड़ूस से गुस्से वाली, शॉर्ट टेम्पर है, किसी बात पे जल्दी गुस्सा आता है। तो उसका मन में था कि काश मैं ये सब देख पाती। और इनकी मीटिंग खत्म हो गई थी। सब लोग मीटिंग खत्म करते हैं और जितने भी मतलब फाइल वाइल साइन उन करवाना है ये लोग करवा लेते हैं। जो अविका है वो कहती है, मैम, राधिका से आज के लिए इतना हो गया है, अगर आप चाहें तो आप अपना काम ऑफिस में कर सकती हैं या फिर घर जा सकते हैं। जो राधिका अपना सर हाँ मिलाती, चुपचाप खड़ी होती है और रूम से बाहर चली जाती। और जो अंशिका है अविका की तरफ देखती, जो बोल सकते हैं थोड़ा सा सैड थी, सैड वे में अपना फाइल वाइल उठाती है। जो अंशिका है राधि अविका से कहती है, तुम्हारी हालत देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया है। अविका तुम्हें ऐसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है। जो अविका है कहती है, हाँ, और सच बताऊँ ना तो मुझे बहुत ही गंदा लग रहा है ये। जो अविका राधिका अंशिका है वो कहती है, सो अब क्या करोगे तुम? तुम्हारी बीबी तुम पे गुस्सा है, तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है, कोई प्लान कुछ? जो अविका है बेचारी दुखी होके कहती है, क्या करूँ मैं? मैंने उससे ऑलरेडी माफ़ी मांगी, एक बार नहीं 1000 बार मांग चुकी हूँ मैं, बट स्टिल वो मुझे इग्नोर कर रही है। और तुम्हें पता है जैसे वो मेरे साथ बिहेव करती है ना, एकदम हमेशा हक करती है काम करवाने के लिए कुछ भी, वैसा मैंने उसके साथ ट्राई किया, हग करने का, गल पकड़ के उसके साथ रहने का, बट उसने मुझे धक्का देके भगा दिया। और जो अंशिका थी ना, उसको रियलाइज होता है कि भाई उसकी दोस्त थोड़ी सी दुखी है। सो सडनली वो अविका की तरफ देखती है। ये बोलते नहीं है कि कोई आइडिया आता है दिमाग में वैसे। और अविका उसकी तरफ से जो अंशिका कहती है, एक काम करते हैं, क्लब चलते हैं, ड्रिंक श्रिंक करेंगे, थोड़ा माइंड रिलैक्स होगा। जो अविका कहती है, क्लब? इसका हम लोग ड्रिंक भी करेंगे। जो अविका है थोड़ी देर सोचते हुए कहती, ठीक है, चलते हैं, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होगा। और वैसे भी जब से मैं मुंबई आई हूँ ना, मैंने मुंबई की क्लब्स नहीं देखी हैं। चलते हैं, इंजॉय करते हैं। और जो अंशिका है वो कहती है, ठीक है, हम ना रूही और प्रिया को भी इनवाइट कर लेते हैं, मज़ा आएगा। बट तुम्हारी वाइफ को नहीं इनवाइट करेंगे, बिकॉज अगर वो रहेगी ना तो हमें इन्जॉय नहीं करने देगी। जो अविका है कहती है, ठीक है। और ये दोनों, एज यू ऑल नो, लास्ट मतलब शाम हो ही गया था, मीटिंग खत्म हो गई थी, शाम लास्ट मीटिंग थी। ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और ये जब ये ऑफिस से निकलते हैं ना तो एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखते हैं। अंशिका अविका के कंधे पे रखी थी, और अविका ने अंशिका के कंधे पे। ऐसे नहीं है भाई, क्लोज फ्रेंड बडीज जैसे हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ रखते हैं, वैसे चल रहे थे। और जितने भी एम्प्लॉयज़ थे ना ऑफिस के, वो उनको देख के थोड़ा सा शॉक होते, बिकॉज और बोल सकते हैं, एक होता नहीं है कि आश्चर्यजनक हो के यार, हिंदी कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दी। स्ट्रेंज लगता है देखने में, क्योंकि भाई एक तो इतनी मतलब सीईओ के अंडर में काम करते, ऑलरेडी सीईओ भी है, और एक असिस्टेंट है बट वो ऑलरेडी फेमस है। दोनों एकदम बच्चों की तरह बिहेव करते हुए जा रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा सा शौक लगता है। और ये लोग बाहर निकलते हैं, इन लोगों ने ऑलरेडी अंशिका ने रूही और प्रिया को कॉल कर दिया था, वो लोग बाहर आ गए थे। बिकॉज एज यू नो, फ्री का फूड और ड्रिंक भाई कौन मना करेगा। तो जैसे ही इनको पता चलता है कि अंशिका पार्टी दे रही क्लब जाने के लिए, तो सब आ गए थे जल्दी जल्दी। सब आते हैं, क्लब का एड्रेस ऑर्डर जहाँ पे भी लोग जाना होता है वो लोग क्लब जाते हैं। और क्लब ना, मैं बता दूं, एज यू ऑल नो कि रूही फेमस है, तो ये लोग नॉर्मल क्लब में नहीं जाते, थोड़ा फैंसी रहता है, बट ज़्यादा उतना नहीं रहता, नॉर्मल रहता है। ये लोग क्लब जाते हैं। और जैसे ये लोग
क्लब में घुसते हैं, एंट्री लेते हैं, तो भाई लाउड म्यूजिक तो ऑब्वियस सी बात है, भीड़ भाड़ भी रहता ही है। और इस सबको देखने के बाद ना, जो अभी का है ना, थोड़ा सा स्ट्रेंज फील होता है, ये बोल सकते हो शॉक टाइप। और अंशिका पास आती है, कहती है मुझे तो लगा था कि हम नॉर्मल ड्रिंक्स करेंगे यार, छोटे मोटे क्लब में जाएंगे, यहाँ से तो देख के लग नहीं रहा है ये छोटा, मतलब जल्दी जाने लायक क्लब है। जो अंशिका है वो कहती है हाँ, तो माइंड रिलैक्स करोगे तो खाली पियोगी ही क्या, थोड़ा सा नाच लेना, थोड़ी सी अपनी एनर्जी वेस्ट कर लेना, फिर मज़ा आएगा ना। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना मस्त एंजॉय करेंगे। और ये बोल के का अंशिका रूही रूही का अविका का इन सबका खींचती है डांस फ्लोर पे, और जाके ये सब डांस करें, खूब मस्त एंजॉय करते हैं, या बोल सकते हैं पागलों की तरह एंजॉय करें। बिकॉज भाई स्ट्रेस सबको था काम का, रूही को भी रहता था, प्रिया को भी रहता था, अंशिका को भी रहता था, एंड जो अविका थे भाई उसका तो दुख ही था अलग, उसके तो भाई काम का टेंशन, अब उसकी बीवी बात नहीं करी उस चीज़ का टेंशन, तो उसको भी दुख था। तो ये सब खूब इंजॉय करते हैं, खूब नाचते हैं। बट जो अविका थी ना, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करती, उसके लिए सब फर्स्ट टाइम था, कभी क्लब में आई थी कुछ नहीं, तो उसके लिए फर्स्ट टाइम था। जो अंशिका ऐसा ऑब्जर्व करती और कहती क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, जो अविका है कहती नहीं, जस्ट ये सब मेरे लिए न्यू है ना, मैं कभी ऐसी जगह पे आई नहीं हूँ। जो अंशिका है उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है तो हम कौन सा रोज आते हैं भाई, कभी कभार आते हैं, और वैसे भी हम है ना, चिल और डांस कर, इंजॉय, कुछ नहीं होगा। और ये बोल के अविका को फोर्सफुली डांस कराने लगती है। और जब अविका कंफर्टेबल होने लगती है ना बहन, देन वो स्टार्ट डांसिंग कम्प्लीटली, बहुत देर तक बोल सकते आधे एक घंटे तक ये लोग कंप्लीट पागलों की तरह डांस करते हैं। फिर ये लोग जाते हैं बार एरिया पे और ड्रिंक करना, अंधाधुंध ड्रिंक कंपटीशन हो गया था इन लोगों में, बोल सकते हैं अंशिका और अविका के बीच में कि कौन सबसे ज़्यादा ड्रिंक करता है। तो कंपटीशन टाई हुआ ऐसा वाला। देन जो अविका जो रूही है, वो एक सजेस्ट करती है कि एक, बोल सकते हैं ना, एक बड़ी सी ग्लास थी, वाइन की ग्लास, या बड़ा वाला तुमने देखा होगा ना, उसमें ना वाइन थी पूरी कंप्लीटली वाइन, दो ग्लास थी, उसने बोला था जो सबसे पहले ख़त्म करेगा वो विनर होगा। और ये दोनों अंशिका और क्या बोलते हैं अविका, कंप्लीटली नशे में थे, नशे की हालत में एकदम पूरे पागल हैं दोनों। एंड जो प्रिया और रूही है थोड़ा बहुत नशे में थे, उतने नहीं थे बट बोल सकते हैं वो भी नशे में ही थे। और कभी किसी को कुछ होश नहीं कि क्या बातें कर रहे हो क्या। जो रूही ने सजेस्ट किया वो दोनों अंशिका और अविका करते हैं, दोनों ड्रिंक करते हैं कि जो कौन जल्दी ख़त्म करता है। और ग्लास गाइस बड़ी थी, ओके, ग्लास भी छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। और दोनों ड्रिंक करना, आधा तो अपने शरीर पे गिराते हैं लोग, आधा पीते हैं। और अविका भाई जीत जाती, या बोल सकते हैं अनुष्का के अंदर शक्ति खत्म हो गई थी और ड्रिंक करने की। थके हार के ये लोग क्लब का एरिया था, वीआईपी एरिया, मतलब बोल सकते हैं वहां बैठे हुए थे। वहां पे बोल सकते टेबल था पूरा, उस पे बैठे, मतलब बैठे हुए थे और रिलैक्स कर रहे थे, क्योंकि पीने के बाद भी ये लोग नाचे थे गंदी तरीके से, अंधाधुंध ड्रिंक करने के बाद में नाचे थे। और अभी लोग थोड़ा थोड़ा ड्रिंक कर रहे थे, बोल से बियर पी रहे थे। पांच चारों बैठे हुए थे, सडनली जो अविका है वो कहती है अंशिका, ये भी नशे में थी। जो अंशिका है वो कहती है क्या, जो अविका है वो कहती है उधर देखो, वो हॉट हॉट सी लड़की, हॉट लग रही है ना, हॉट क्या सेक्सी भी लग रही है ना, एकदम वाइल्ड वुमेन, सेक्सीएस्ट वुमेन लग रही है ना। और ये बोल के ना उसको ना आँख मारती है जो इंसान पीछे रहता है। और ये सुनने के बाद जो तीनों थे, अंशिका अविका रूही, टर्न करते हैं। और तीनों ने जब उस इंसान को देखा ना, भाई शॉक्ड, बिकॉज वो इंसान कोई और नहीं थी, हमारी राधिका गुस्से में खड़ी थी, और उसके पीछे दो गार्ड्स खड़े हुए थे, गार्ड्स मतलब बॉडी गार्ड्स, राधिका। और इधर जो हमारी अविका स्माइल किए जा रही, और जो अंशिका है ना, बोल सकते हैं राधिका को देख के ना उसका आधा नशा उतर गया था। और सेम ये अंशिका अविका सॉरी रूही और प्रिया के साथ भी हुआ था। राधिका को देखते उन तीनों का नशा थोड़ा थोड़ा कम हो गया था। डर था बिकॉज राधिका बहुत स्ट्रिक्ट है अविका को लेकर, और ये लोग बिना राधिका को बताए आए थे। सो
सो गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक। कल देखते हैं क्या करती है राधिका, या क्या होता है हमारी अंशिका के साथ। क्या पता भाई सरों ना फोड़ दे। और अंशिका के साथ का पता है, और रिया के साथ और रूही के साथ भी पता नहीं क्या होगा, और खासकर हमारी अविका के साथ क्या होगा वो भी देखते हैं कल। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।